Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our MCQ series class. जी हाँ, हम यहाँ पर चैप्टर वाइज MCQs को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के MCQs देखे थे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के MCQs का रिवीजन और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 4, 5 जहाँ तक कवर हो सके हम उस MCQs को देखेंगे। ठीक है, याद रखना एक चीज़ जो मैंने आपको पहले भी कहा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स लाने हैं, इसीलिए चैप्टर के पीछे के जो MCQs है इसके अलावा के गाइड के MCQs भी आपको अपने तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 से। अगर आपको विजुअल सही तरीके से दिखाई ना दे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑडियो से सिर्फ सुनकर भी कर सकते हो, या फिर जिसमें आपके आंसर टिक ना हो वो बुक गाइड आप सामने रखो, आपको अंदाज़ा आ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, आपको यहाँ पर तैयारी करनी है एग्ज़ाम से रिलेटेड, ईमानदारी के साथ आपको हर चीज़ करनी है। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन है, कया मुगल सम्राटना समयમાં અંગ્રેજોએ વેપારી કોઠી સ્થાપવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યો હતો? ऑप्शन नंबर 1 अकबर, 2 जहांगीर, 3 शाहजहाँ या लास्ट में औरंगज़ेब। आंसर इज जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई टापू अंग्रेजोने कोनी पासेथी मळ्यो हतो? मराठा, मुगल, फ्रांस या फिर पोर्टुगल। यहाँ पर मैं थोड़ा वक्त इसलिए रुक रही हूँ ताकि आप आंसर को याद कर सको, जान सको। ठीक है, आंसर इज़ पोर्टुगल। पुर्तगालियों के पास से उन्होंने मुंबई टापू जो है वो जजीरा लिया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्यारे थई हती? 1661, 1662, 1663, 1664। आंसर आएगा 1664। नेक्स्ट है, बक्सरना युद्ध समय बंगालનો नवाब कौन હતો? बंगाल का नवाब कौन था? आंसर आएगा मीर कासिम। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में सिंधनो विलय क्यारे करवामां आव्यो? आंसर आएगा 1843 डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में भी आपको यहाँ पर 5 MCQs नज़र आ रहे हैं जो आपके स्वाध्याय के MCQs हैं। रेगुलेटिंग एक्ट क्यारे अमल में आव्यो? बहुत ही सिंपल है, रेगुलेटिंग एक्ट क्यारे अमल में आव्यो? ऑप्शन 1 1770, 1771, 1772 या फिर 1773। आंसर है 1773, 1773। फोर्ट विलियम कॉलेज क्या स्थापवामां आवे? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर बनाई गई थी? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद। आंसर आएगा कोलकाता। नेक्स्ट है, कया चार्टर एक्टथी कंपनीनो वेपारी अधिकार नाबूद थयो? कंपनी को जो अधिकार मिले थे तिजारत करने के, वो कौन से एक्ट से नाबूद हुए, ख़त्म हुए? ऑप्शन है 1773, 1793, 1813 या फिर 1833। आंसर आएगा 1813। नेक्स्ट, ब्रिटिश हिंद में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना क्यारे थई? ब्रिटिश हिंद में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1750, 1773, 1785 या फिर 1800। ऑप्शन है, जवाब आएगा 1773। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जो सन है वो सेम है, ये चीज़ को आपको थोड़ा लिंक के ज़रिए याद रखना है। नेक्स्ट है, कया गवर्नर जनरल भारत में पुलिस तंत्र शुरू करनार गणाय छे? क्लाइव, हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस या फिर डलहौसी। आंसर आएगा कॉर्नवालिस।
तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 4 के 5 MCQs। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैप्टर नंबर 5 के कुछ MCQs आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। फर्स्ट है, पेशवा बाजीराव बीजानो दत्तक पुत्र कौन हतो। दत्तक पुत्र का मतलब गोद लिया हुआ बेटा कौन था। तात्या टोपे, नाना साहेब, अमृतराव और माधवराव। आंसर आएगा नाना साहेब। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई कया राज्यनी राणी हती। इसके लिए ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो। फिर भी इंदौर, नागपुर, सतारा या फिर झांसी। आंसर आएगा झांसी। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों ए तमाम ऊंचा ओहदा पर कौने नियुक्त करेल। ऊंचा ओहदा मतलब में आला दर्जे में किसको उन्होंने रखा था, इसकी बात हो रही है। मुस्लिम, अंग्रेज़, हिंदू या फिर नेपाली। नेपाली की तो कोई बात ही नहीं है। ऑप्शन 3 है, जाहिर सी बात है उन्होंने आला ओहदों पर अंग्रेज़ों को ही रखा था। आंसर आएगा अंग्रेज़। चौथा है, ख्रिस्ती धर्मનો प्रचार માટે કોનો સહયોગ લેવામાં આવ્યો હતો। हमने इसको पढ़ा था कि जब गदर हुआ उसमें एक अहम वजह यह भी थी कि अंग्रेज़ों ने भारत में ख्रिस्ती धर्म का बहुत ज़ोरों शोरों से प्रचार किया था, अलग अलग तरीक़ों से प्रचार किया था, जिसमें उन्होंने किसकी ज़्यादा हेल्प ली थी, गवर्नर, पुलिस, राजा या फिर सैनिक। आंसर आएगा पुलिस। पुलिस के ज़रिए उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा प्रचार किया, क्योंकि भारत की ज़्यादातर जो थी आवाम वो फ़ौज में थी, इसीलिए उन्होंने पुलिस का सहारा लिया था। नेक्स्ट है, ख्रिस्ती धर्मનો अंगीकार करनारને મિલકતમાં કયા કાયદાથી હક આપવામાં આવ્યો। ख्रिस्ती धर्म जो भी अपनाता था उसको कौन सा अधिकार एक्ट था जिसके ज़रिए उनको कायदा था, जिसके ज़रिए उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने लगा था। ऑप्शन है 1850 रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट, खालसा नीति, 1909 कायदो या फिर 1833 धारो। आंसर आएगा 1850 रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ये थे आपके चैप्टर नंबर 5 के 5 MCQs। इसके अलावा भी बहुत सारे MCQs है जो आपको साइड में तो याद करके रखना है। नेक्स्ट टॉपिक की चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में 5 MCQs। फर्स्ट है, कंपनी शासનમાં ભારતીયોનો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યોગ કયો હતો। ऑप्शन 1 सुथारी काम, वनाटवटा, बगीचा उद्योग या फिर वनाट उद्योग। आंसर आएगा वनाट उद्योग। नेक्स्ट है, ભારતનો વહાણ બાંધવાનો ઉદ્યોગ કોના એજ ઉદ્યોગથી ચડિયાતો હતો। मतलब किससे और ज़्यादा अच्छा था, चीन से, इंग्लैंड से, जापान से या फिर बर्मा से। आंसर आएगा इंग्लैंड से, इंग्लैंड से भी ज़्यादा अच्छा था। ढाकाનું કયું वस्त्र विश्व विख्यात હતું। ढाका का कौन सा कपड़ा था जो दुनिया में मशहूर था। रेशम, मलमल, शॉल या फिर दुपट्टा। आंसर आएगा मलमल। चौथा है, नागपुरનું रेशम શેના માટે જાણીતું હતું। नागपुर का रेशम किस लिए मशहूर था। बॉर्डर, धोती, झब्बा या फिर दुपट्टा। आंसर आएगा बॉर्डर। याद रखना है, ढाका का मलमल, नागपुर के लिए जो रेशम ज़्यादा मशहूर था वो था बॉर्डर। पांचवा है, अहमदाबाद कया प्रकारना कापड़ માટે જાણીતું હતું। अहमदाबाद कया प्रकारना कापड़ માટે જાણીતું હતું। धोती, झब्बा, मादरपाट या फिर मलमल। आंसर आएगा धोती। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 6 के 5 MCQs। वीडियो के ज़रिए आपको अगेन रिपीट करके इस MCQs को देखने हैं। 5 MCQs 10 मिनट में आपके 4 चैप्टर के MCQs कंप्लीट हो गए। ठीक है, जितनी ईमानदारी से आप इसको पढ़ोगे, कोशिश करोगे, उतनी ही ज़्यादा सही रास्ते से, सही वे में आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी होगी। ठीक है, तो वीडियो को जितना भी हमने 1 बाय 1 देखा है
इसको आप रिपीट कीजिए और रिपीट करके इसको एक बार अच्छे से अपने दिमाग में इसको रख लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए एमसीक्यू से तो आपका बाकी ना रह जाए। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।